और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में डिजिटल हाजिरी को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में है। डिजिटल हाजिरी में आनाकानी करने वाले शिक्षक अब सरकार की राडार पर आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी, डिजिटल अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर ये बड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं। योगी ने डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश में यह भी कहा गया कि शिक्षकों को हर हाल में डिजिटल अटेंडेंस के नियम का पालन करना ही होगा। तो शिक्षकों को हाजिरी डिजिटल तौर पर लगानी ही होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल हाजिरी को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए सरकार के इस आदेश को लेकर अलग अलग जगह शिक्षकों का जो संगठन है वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहा था और डिजिटल हाजिरी के विरोध में कहीं काली पट्टी बांध करके विरोध जताया जा रहा था तो कहीं पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी लगानी होगी और इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो आम सहमति बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ जांच भी कर रहे हैं, पड़ताल भी कर रहे हैं। और ऐसे में एक चीज साफ है कि डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर सरकार पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है और जो नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। तमाम अधिकारी को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो योगी राज में डिजिटल हाजिरी जरूरी होगी। जो शिक्षक हैं भले ही वो विरोध कर रहे हों लेकिन सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। दरअसल ऐसी कई मामले शिकायतें सामने आई थी जिसमें जो शिक्षक हैं वो समय पर नहीं पहुंच रहे थे, जो लोग पहुंच रहे थे वो भी काफी देर से पहुंच रहे थे, साथ ही साथ अपने नाम पर दूसरों को भेजने की शिकायतें भी मिल रही थी, अलग अलग तरह की अनियमितताएं मिल रही थी। और इन सब को लेकर डिजिटल हाजिरी का नियम लाया गया है और शिक्षा विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अगर डिजिटल हाजिरी शिक्षकों ने नहीं लगाई तो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। यानी कि अब अगर आप स्कूल पहुंच रहे हैं तो अपनी अटेंडेंस को मार्क करना सिस्टम में अनिवार्य हो जाएगा। यूपी में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। एक ओर योगी सरकार अपने फैसले से हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी ओर शिक्षक इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये फतेहपुर शहर का आदर्श खेलदार उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ योगी सरकार के आदेश को दरकिनार करते हुए ऑफलाइन रजिस्टर में ही अटेंडेंस लगाई जा रही है। रजिस्टर में सभी टीचर्स ने अपने आने जाने का समय लिखा है। यूपी के बाराबंकी में तो 3 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले लगभग 11,000 शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश जारी कर दिया गया। महिला शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर काली डीपी लगाकर विरोध जताया। वहीं स्कूलों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर शिक्षक संघ और शिक्षक लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। विरोध के चलते एक भी शिक्षक ने ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। यूपी के जौनपुर में तो विरोध प्रदर्शन के लिए टीचर बारिश में भीगते हुए अतिरिक्त एसडीएम के दफ्तर पहुंच गए। भारी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने पानी में भीगते हुए अतिरिक्त एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो उत्तर प्रदेश से करीब 60,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है, खुशखबरी आई है। इन सभी कर्मचारियों को पुरानी स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी और नई पेंशन के विज्ञापन जारी करने से पहले बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी करने के पहले जारी हो गया था। तो इसके 60,000 बेनिफिशियरीज होंगे। नई स्कीम आने से पहले इनकी नियुक्ति हुई थी और इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग लगातार करते रहते हैं और 60,000 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में इसका फायदा होगा कि उनकी नियुक्ति से पहले यह नियम नहीं आया था, लिहाजा वे लोग पुरानी पेंशन के हकदार होंगे।